नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंचल शर्मा आज आपके सामने एक केस लेकर आई हूँ ऐसी महिला का जो झारखंड की रहने वाली थी और आशा आयुर्वेदा में जब वो आई थी तो उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे। ऑलमोस्ट सब तरीके से हारी हुई थी क्योंकि जो एक लास्ट होप होती है इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स की आईवीएफ, वो 2 आईवीएफ ऑलरेडी करवा चुकी थी और उसके बाद डॉक्टर ने उन्हें सरोगेसी के लिए बोला था। हमारे पास आने से पहले उनका एक बार लेप्रोस्कोपी 2016 में हो चुका था। दोनों ही ट्यूब्स बंद थी जो लेप्रोस्कोपी में भी नहीं खुली थी और आईवीएफ भी फेल हो चुके थे, इसलिए उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उन्हें आयुर्वेद से कुछ मिलेगा। लेकिन किसी के कहने पर वो आशा आयुर्वेदा आई और आकर केवल इतना कहा कि आप भी कोशिश करके देख लीजिए, हम अपनी तरफ से हार चुके हैं। जब हमने उनकी सारी रिपोर्ट्स देखी तो उनकी दोनों ट्यूब ब्लॉक थी। साथ ही जब आईवीएफ फेल होने के कारणों पर ध्यान दिया तो पाया कि उनकी टीबी की हिस्ट्री होने की वजह से उनकी एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदाने की लाइनिंग में वेस्कुलैरिटी अच्छी नहीं थी। दोस्तों, मैंने अपने पहले भी एक इंटरव्यू में आपको बताया है कि आईवीएफ फेल होने में बहुत बड़ा कारण होता है एंडोमेट्रियम की जोन वेस्कुलैरिटी अच्छी ना होना। तो ये समस्या भी उनके साथ थी जिस वजह से उनके आईवीएफ भी फेल हुए थे। इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें सरोगेसी के लिए कहा क्योंकि जोन वेस्कुलैरिटी एलोपैथी में यानी कि अंग्रेजी इलाज में किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो पाती है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए और महिला के जो स्ट्रेस फैक्टर है, क्योंकि 8 साल से अगर किसी को कंसीव नहीं होता है तो उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ही अलग कंडीशन पे पहुंच चुका होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने उनको 3 महीने का जो ट्रीटमेंट है वो प्रिस्क्राइब किया, जिसमें हमने उन्हें पंचकर्मा का ट्रीटमेंट दिया, उत्तरबस्ती थेरेपी किया जो ट्यूब ब्लॉकेज के लिए हम करते हैं, उसको स्ट्रेस फैक्टर को देखते हुए उन्हें केरला की अन्य थेरेपीज जैसे शिरोधारा, नस्यम और बस्ती इत्यादि ये सब चिकित्साएं उनकी की। इस तरीके से उनके वात पित्त कफ तीनों दोषास को ठीक किया। आयुर्वेद में जो गर्भ स्थापन के लिए यानी कि प्रेगनेंसी के लिए जो भी 5 फैक्टर्स जरूरी हैं यानी कि मात्रज भाव, पित्रज भाव, सत्वज, सात्मज, ये सब भावों पर ठीक प्रकार से काम किया। साथ ही उसकी ऋतु यानी उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्षेत्र यानी उसका यूट्रस में आने वाली जो भी मॉर्फोलॉजिकल इश्यूज थे जैसे ट्यूबल ब्लॉकेज, एंडोमेट्रियल ब्लड फ्लो, पल्सेशन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ों पर हमने काम किया। बीज यानी एग क्वालिटी क्योंकि एज फैक्टर बहुत ज़्यादा हो चुका था और बहुत सारी दवाइयाँ जैसे कि जिनसे हमारी एग क्वालिटी बहुत इफेक्ट होती है जैसे लेट्राजोल या फर्टोमेड एक्सेट्रा, ये सब दवाइयाँ और फिर आईवीएफ में लगने वाले इंजेक्शंस, इसकी वजह से एग क्वालिटी बहुत हद तक रिड्यूस होती है। इन सब को ठीक करने के लिए बीज चिकित्सा की गई। तो इन सब तरीकों से काम करने के बाद उनका जो 3 महीने का ट्रीटमेंट है वो ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद उन्हें गर्भ स्थापन के लिए हमने दवाइयाँ दी। इस तरीके से इलाज करने के बाद 5वें महीने में हमारे पेशेंट को नेचुरल तरीके से कंसीव हुआ और उनकी ट्यूब्स ओपन हुई, उन्हें नेचुरल तरीके से गर्भधारण हुआ। ये उनका जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था ये उसकी रिपोर्ट है जिसमें उनका बच्चा 3 महीना पूरा कर चुका है। फिर ये उनका जो लास्ट अल्ट्रासाउंड है 36 हफ्ते का जो अल्ट्रासाउंड होता है, ये वो स्कैन है जिसमें उनका बच्चा 8 महीने की प्रेगनेंसी पूरी कर चुका है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ये जो पेशेंट जो 8 साल से मातृत्व सुख से जो वंचित थी और जो आईवीएफ भी करा चुकी थी, लेप्रोस्कोपी भी करा चुकी थी, केवल आयुर्वेदा की वजह से आज एक नन्ही सी प्यारी सी बिटिया की माँ है। उस बिटिया का नाम भूमि है और हमें बहुत खुशी होती है कि आयुर्वेद ने वो कर दिखाया जो एलोपैथी नहीं कर पाया और आयुर्वेद की वजह से किसी के जीवन में मातृत्व का सुख आ पाया। तो अगर आप या आपके कोई भी जानकर ऐसे इन परेशानियों से हताश हो चुके हैं तो आयुर्वेदा में जरूर संपर्क करें। आयुर्वेद में हमेशा कहती हूँ हजारों वर्षों पूर्व बताई गई पद्धति है जिसमें कि बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ जिसका एलोपैथी में ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, आयुर्वेद में पूर्णतया उसमें सक्सेस मिलती है और पेशेंट्स को ऐसी परेशानियों से निजात मिलता है। तो अगर मातृत्व का सुख पाना चाहते हैं तो आशा आयुर्वेदा आपकी पहली आशा है। इस पर विश्वास रखिए और हमें संपर्क कीजिए। धन्यवाद।